तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और जैसे कि आप सब जानते हो बहुत ही डिटेल में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगेन ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जी हाँ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? जैसे जो बच्चे मेरे से पहले से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जहाँ जहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो मैंने चाहे फिर डिफरेंशिएशन हो चाहे फिर वो इंटीग्रेशन हो, मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा x के प्लेस पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करो, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। लेकिन सर यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें, हमारे माइंड में तो कुछ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, आपने 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बहुत बार आईडेंटिटी पढ़ी है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, पढ़ी तो है, बस तो वही कर देना है। कैसे करेंगे? तो पुट x इक्वल टू क्या कर दे, कोस थीटा। और जैसे ही मैं पुट x इक्वल टू कोस थीटा करता हूं तो आपको पता है इंटीग्रेशन जब डिफरेंट कुछ पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट जरूर करते हैं। तो dx किसके इक्वल आ जाएगा सर, ये माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये डी थीटा, क्योंकि कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। बस तो यहाँ रख दो फटाफट। यहाँ पे क्या बन गया सर मेरा टेन इनवर्स और रूट के अंदर क्या बन गया सर मेरा 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे क्या बन गया सर मेरा 1 प्लस कोस थीटा। और सर यहाँ पे dx के प्लेस पे क्या आ गया मेरे, इस dx के प्लेस पर माइनस का साइन थीटा और ये आ गया क्या सर मेरा डी थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बात आपको क्लियर है? क्योंकि कोई बड़ी बात तो मैंने रॉकेट साइंस वाली बात तो आपको बताई नहीं है। और जितने भी बच्चे समझदार हैं वो एक चीज़ को बहुत अच्छे समझते हैं, क्या सर, कि सर 1 माइनस कोस थीटा जो होता है ना सर, ये होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। और सर 1 प्लस कोस थीटा जो होता है ना सर, ये होता है सर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 हाफ एंगल फॉर्मूला, इतना सर हमें आता है। तो ये कितना होगा सर मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और सर नीचे क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। यहाँ माइनस है, माइनस को बाहर उठा के फेंक देता हूँ क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा बाहर ही उठा के फेंक देनी चाहिए, वरना आपको अंदर ही अंदर खा जाती है वो। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, लिख ही देता हूँ वरना मुझे पता है आपको मौत आ जाएगी। कौन सी मौत सर? क्योंकि जैसे ही एक स्टेप टीचर स्किप करता है ना बच्चों को मौत आ जाती है, मौत। समझते हो मौत का मतलब क्या होता है? और बाहर क्या चल रहा है सर मेरा साइन थीटा और डी थीटा। अब आपको पता है सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए सर इसके अंदर क्या आ गया, ये टेन इनवर्स और यहाँ क्या बनेगा सर मेरा टेन थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा साइन थीटा और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा डी थीटा। और बच्चे बच्चे को नहीं पता है, जिसने पढ़ा है उसी को पता है। और वो क्या पता है सर कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है कि अगर बाहर इन्वर्स हो अंदर उसका फंक्शन हो तो सर इसकी वैल्यू x आती है, और अगर इसका फंक्शन बाहर हो अंदर इसका इन्वर्स हो तब भी वैल्यू x ही आती है, क्योंकि x तो परमानेंट है, एक बार आपकी लाइफ में आ गई और फिर वो चली गई तो वो x परमानेंट रहती है, उसकी वैल्यू आप निकालते रहते हो। तो सर यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ टेन बचा के आपके पास में आज इसके अकॉर्डिंग थीटा बाई 2, तो माइनस तो बाहर ही रख, यहाँ पे कितना बनेगा मेरा थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या है मेरा सर साइन थीटा। क्या है सर मेरा साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल बात क्लियर है सर, कोई इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और यहाँ एक चीज और कर सकते हो सर, क्या, थीटा बाई 2 मतलब 1/2 और 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर फेंक दो सर, इसको भी बाहर फेंक देते हैं तो सर अंदर बचेगा थीटा और साइन थीटा और यहाँ पे क्या सर डी थीटा। सर इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने इंटीग्रेशन करा ही नहीं है, अभी तो केवल सिंप्लीफाई करा है, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री लगाई है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे सर, थीटा है यहाँ पे साइन थीटा है, जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं इंटीग्रेशन करना होता है तो सर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट में क्या होता है सर, एक को फंक्शन को फर्स्ट लेते हैं, एक को सेकंड लेते हैं, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, उसके लिए आईलेट वाला रूल होता है, आई फॉर इनवर्स
L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। जो लास्ट में आता है उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। सर साइन थीटा यहाँ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रहा सर बाद में है, थीटा क्या सर अलजेब्रिक है सर, थीटा अलजेब्रिक, हाँ भैया जब ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में तभी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, वैसे ये अलजेब्रिक होगा। सर अलजेब्रिक तो पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो इसको क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लेंगे सर सेकंड फंक्शन, इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है सर, फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज रखते हैं, दूसरे पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। इंटीग्रेशन किसका करते हैं सर, सेकंड फंक्शन का। फिर सर माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। पहले वाले का क्या करते हैं सर, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। किसका करते हैं सर, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फिर इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर ही क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं। और सर फिर जो पूरा आ जाता है फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। बस इतना ही करना था। अब आपको पता है सर ये माइनस हाफ तो बाहर आ जाएगा। सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा, ना 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 माइनस कोस थीटा होता है भैया, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं। सर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, उसका एक्स जो उसकी एक्स से मिलता है तो 1 बन जाते हैं ना, तो समझो बात को। तो ये 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, माइनस को उठा के बाहर फेंक दो तो अंदर क्या बचा, केवल कोस थीटा। क्या बचा सर, केवल कोस थीटा। तो सर ये क्या है, माइनस का हाफ तो बाहर है, यहाँ पे क्या बना सर मेरा माइनस का थीटा और ये कोस थीटा। और सर कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, साइन थीटा होता है सर। क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बस। और यहाँ पे क्या सर, सी तो आपको लग ही जाएगा, नंबर नहीं आएगा तो बस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने जाते हो तो ये बन जाता है आपका हाफ थीटा और ये कोस थीटा, फिर माइनस का हाफ और ये कितना सर साइन थीटा और यहाँ पे कितना सर सी। अब भाई आंसर तो आपका आ गया है, लेकिन आप एक काम कर लो, जो ये आपका थीटा है ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, तो आंसर भी एक्स में आएगा। जब एक्स की बातें चलेंगी तो सबके एक्स की बातें खुलेंगी ना, तो इसका माहौल भी कुछ ऐसा ही है। आंसर आपका थीटा में आपको नहीं छोड़ना है, एक्स में छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स में था। तो आपको पता सर एक्स इक्वल टू कोस थीटा लिया था। सर यहां से थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो भैया थीटा को जब अकेला करोगे तो कोस को हटाना पड़ेगा, कोस हटेगा कहाँ सर, यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स एक्स। कितनी आ गई सर, कोस इनवर्स एक्स आ गई, बस उठा के यहाँ पटक दो। तो सर मेरा ये बन जाएगा कितना 1/2 और ये सर बनेगा कोस इनवर्स एक्स और सर यहाँ कोस थीटा और थीटा के प्लेस पर रख दो कोस इनवर्स एक्स और माइनस का यहाँ पे कितना सर हाफ और यहाँ पे साइन और यहाँ पे अंदर क्या कोस इनवर्स एक्स और प्लस का सी। और ओवरऑल आंसर एक पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। सर बाहर कोस अंदर उसका इनवर्स, तो आंसर क्या आता है एक्स, तो ये क्या आ गया मेरा एक्स। और भाई एक छोटा सा काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको पता है बाहर साइन है अंदर क्या है कोस इनवर्स है। आपको पता है एक्स वैल्यू तभी आएगी जब अंदर क्या होगा साइन इनवर्स होगा, तो पहले कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। लेकिन ये काम आपको करना है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं करोगे और यहाँ पे भी अगर छोड़ दोगे तो आपका एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। लेकिन जैसा मैंने स्ट्रक्चर में करा है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको करना है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।